और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस वक्त फंसे हुए नजर आ रहे, यानी कि उन पर कई आरोप भी लग चुके। अब इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ है, बिहार से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है, यानी कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री पद से हटाने की बात चल रही है। जी हां, नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से भी यह खुलासा हुआ है कि केंद्रीय मंत्री के पद से चिराग पासवान को हटा देना चाहिए। इसी बीच बीजेपी को भी कटघरे में रखा गया है। क्या कुछ फैसले निकल करके सामने आ रहे, आखिर चिराग पासवान को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है बिहार में? आज हमारे साथ दो सहयोगी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, विकास और प्रिया। तो सबसे पहले विकास के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं चिराग पासवान को लेकर के आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है बिहार में। विकास, चिराग पासवान को लेकर के आखिर क्यों बवाल मचा हुआ है? यहां तक कि बीजेपी को भी कटघरे में रखा गया है, क्या लगता है? देखिए, चिराग पासवान जब से मंत्री बनाए गए हैं तब से विवाद है। विवाद केंद्र में भी है, विवाद बिहार में भी है। मांग उठ रहा है कि एक पासवान समाज के नेता को इतना बढ़ चढ़ कर क्यों दिखाया जा रहा है, क्यों उन्हें इतना इज्जत दी जा रही है। और ये सब कुछ मांग कहाँ से उठ रहा है? तो नीतीश कुमार की पार्टी से उठ रहा है। नीतीश कुमार के जो सांसद हैं वो आवाज उठाने लगे हैं, वो बगावत करने लगे हैं और खुद अब मोदी और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसका फायदा राजद उठा रही है। राजद खुलकर कह रही है कि अब एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में उथल पुथल मची हुई है चिराग को लेकर। चिराग अभी अभी नीतीश कुमार के साथ मुलाकातें भी किए हैं। इन मुद्दों पर भी बात हुआ है कि ये जो मामला उठ रहा है इसे बंद करवाइए। लेकिन जिस तरीके से बिहार में अब मांग उठा रहे हैं कि इन्हें मंत्री पद क्यों दिया गया, हमें क्यों नहीं दिया गया, इन्हें हटाया जाए, नहीं तो हमें भी मंत्री पद दिया जाए। और खुद नीतीश कुमार के जो सांसद हैं वो आवाज उठा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, ठीक है, एक को मंत्री पद बनाया गया, उनके कोटे से आपको भी मंत्री पद जो बोला गया था तो ललन सिंह को बनाया गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दो दो मंत्री पद दे दे। बिल्कुल। ठीक है, आप जीत के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। आप इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी कहला रहे हैं बिहार में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका दबाव आप नहीं बना सकते किसी पर। चिराग पासवान उभरते हुए नेता हैं, वैसे में मंत्री बनाए गए हैं, बहुत अच्छा काम भी करेंगे। लेकिन अभी चिराग पासवान विवादों में है और जिस तरीके से बड़ा झटका यहाँ पर राजपूत समाज ने एनडीए को दिया और अब एक बार फिर 2025 चुनाव आने से पहले राजपूत समाज ही आवाज उठाने लगी है। राजपूत समाज सीधा सीधा कह रही है कि हम किसी के बबौती नहीं है कि जब चाहे जिसे चाहे हम वोट करके जिता दे। हाँ, अब हम समझ चुके हैं कि हमें किसे वोट करना है। बीजेपी जो ये सोच के रखी हुई थी कि राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, भुइयार समाज जो है वो हमारे बबौती हैं, जब हम हमें ही वोट करेंगे, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ये सब चीज अब नहीं बचा है। अब बबौती वाला कहानी खत्म हो गया है। 2024 लोकसभा में दिखा दिया गया है और इस वक्त जैसे ही परिस्थिति बिहार में बनी हुई है चिराग पासवान को लेकर, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पार्टी जो है बीजेपी को कटघरे में खड़ते हुए मोदी जी को फंसा रही है। बिल्कुल। प्रिया, आपके पास आते हैं। जिस तरीके से बीजेपी को लेकर के कटघरे में रखा गया, यानी कि नरेंद्र मोदी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच देखिए कि चिराग पासवान को भी लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है, यानी कि केंद्रीय मंत्री की लगातार जिक्र हो रही है कि आखिर चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री का पद क्यों मिला है? देखिए, सबसे पहले बात आती है चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान केंद्रीय पद छीने नहीं है, उन्हें दिया गया है क्योंकि वो एजुकेटेड है। जिस तरह से वो बिहार के बारे में सोचते हैं, उन्होंने पांचों की पांचों सीट जीत करके जो मिसाल कायम की है, तो उनको देना चाहिए, ऑफ कोर्स देना चाहिए। और जिस तरह से वो अपने मंत्रालय को, उन्हें जनता पसंद की है, बिल्कुल पासवान इस मुकाम तक पहुंचे हैं जी। और जिस तरह से वो अब बिहार में जो भी अपना मंत्रालय संभाल रहे, खाद्य प्रसंस्करण, देख रहे कि आज के बहुत तमाम नेता बने, लेकिन किसी ने भी इतनी जल्दी एक्शन मोड में कामों को तो नहीं शुरू किया। बात आ रही थी हाजीपुर से, जिस तरह से चिराग पासवान को घेरा जाता, हाजीपुर में भी तुरंत एक्शन लेकर उन्होंने जो पानी का जल जमा हो रहा था उसे निकासी कराया। वहीं अब बात आती है नीतीश कुमार और मोदी जी की, तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी इस बात को कहीं ना कहीं समझ चुके हैं। जिस तरह से उन्होंने बिहार को विशेष राज्य दर्जा का मुद्दा उठाया था सदन हाउस में, वहीं उनको ये बात लग गई थी कि कहीं ना कहीं इस पे मोदी को टारगेट कर लिया जाएगा, क्योंकि जो मोदी सरकार है वो हमेशा कहते हैं कि मैं विकसित भारत का सपना देखता हूं, तो बिहार कहां जाएगा। जिस तरह से बिहार राज्य का सपना, विशेष राज्य का सपना नीतीश जी उठाए हैं मुद्दा,
उसे लेकर अब वो दो विकल्प रख दिए, पहला तो विशेष राज्य और दूसरा विशेष पैकेज, बिल्कुल। कि एक नहीं तो दूसरे में तो पार होंगे। वहीं अब बात आती है, जैसे इन्होंने कहा कि जो आनंद उनकी बात आई जिस तरह से बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है, आनंद मोहन पे फिर हम आते हैं, बीजेपी को क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए यहाँ बात आती है राजपूत समाज की, क्योंकि राजपूत समाज का लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ वोट देगा तो किसे देगा, बीजेपी को देगा। लेकिन जो राजपूत समाज है वो भी तो भाई पढ़े लिखे हैं, वो क्यों आपको बीजेपी को वोट देंगे? जो काम करेगा उसे देंगे। वो भी बिहार के जनता है, वो भी आम नागरिक है। ऐसा तो नहीं है कि उन्हें नहीं फायदा मिलेगा, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो ये तो पूरी जनता के लिए होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया। विकास, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से देखे कि अभी आनंद मोहन ने भी काफी बवाल मचा रखा है, क्या लगता है? देखिए, आनंद मोहन के साथ साथ जो बिहार में दबदबा रखते हैं, जो बाहुबली नेता है, वो अब बीजेपी को कटघरे में कर रहे हैं और बीजेपी से बगावत कर रहे हैं। मामला सीधा सीधा है कि आपने सबको मंत्री बनाया, हर जाति का ख्याल रखा, हारे हुए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजकर आपने उन्हें भी मंत्री बना दिया। हाँ, प्रस्ताव रख दिए ना कि वो मंत्री बनेंगे। यानी कि आप कुशवाहा समाज का वोट बैंक पाना चाहते हैं, आप पासवान समाज का वोट बैंक पाना चाहते हैं, और राजपूत समाज कहाँ जाएगा? राजपूत समाज से आपने किसे मंत्री बनाया, ये तो बताइए। केंद्र में आपके राजपूत समाज के मंत्री है कौन, ये बता दीजिए। ये पूछा जा रहा है। आर.के. सिंह मंत्री हुआ करते थे राजपूत समाज से, आरा से, लेकिन वो हार गए। हारने के कारण अभी तक कोई राजपूत जो है वो मंत्री नहीं बनाए गए हैं। इसका बगावत अब बिहार में देखने को मिल रही है, और सीधा अब ये मांग उठ रही है कि ठीक है, हमारा कोई राजपूत सांसद एक लवली आनंद को छोड़कर कोई नहीं है, तो लवली आनंद को मंत्री पद क्यों नहीं दिया गया? राजपूत समाज से लवली आनंद को ही लेकर के बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। खुद यहाँ पे आनंद मोहन जो उनके पति हैं, वो मांग कर दिए हैं कि राजपूत समाज के साथ ये भेदभाव हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसे में बीजेपी फंस चुकी है। बीजेपी को एक पवन सिंह किस तरीके से झटके पर झटका देते हुए चारों खाने चित किए हैं, ये बीजेपी को समझ में आ चुका है। बाहुबली ये भी आर.के. सिंह भी माने जाते थे, दबदबा उनका आरा में देखने को मिलता था, लेकिन राजपूत समाज ने साथ क्या छोड़ा कि वो भी अर्ज से फर्श पर चले आए। तो ये बीजेपी को पता चल गया है कि अगर राजपूत समाज जो है उनसे अगर छटता है, उनसे अलग होता है, तो इसका खामियाजा जो है सीधा सीधा बीजेपी को 2025 में भुगतना पड़ेगा। और अब जो मांगे उठ रही है कि लवली आनंद को आप मंत्री बनाइए, नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि लवली आनंद मंत्री बन जाए। इससे राजपूत समाज जो है एक जगह पर फिर से आ जाएगा। लवली आनंद जो है राजपूत समाज के लिए बहुत सोचते हैं। इवन वो मैदानी जब भी जंग में जाते हैं तो हमेशा मुद्दे उठाते हैं, राजपूत समाज को लेकर हमेशा वो मुद्दे उठाए हुए। और सही बात है, अगर आप राजनीति में आए हैं तो आपको हर समाज को इक्वालिटी से देखना चाहिए। आप सिर्फ कुशवाहा को दे रहे हैं वोट, उनको मंत्री परिषद पे बना रहे हैं, तो आपको राजपूत समाज कहाँ गया? तो आप ये मत सोचिए कि आए दिन राजपूत वोट मांगेंगे, वो भी फ्री में। जब आप करोगे नहीं तो लोगे कैसे? बिल्कुल। विकास, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आनंद मोहन ने अपनी पत्नी के लिए मांग रखी है, और यहाँ तक कि देखिए कि बीजेपी भी इस वक्त बुरी फंसी, क्योंकि राजपूत बीजेपी के तरफ नहीं है, और इसी वजह से अभी काफी घमासान मचा हुआ है बिहार में, क्या लगता है? देखिए, राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत किसी का गुलाम नहीं है। बिल्कुल, ये कहना है उन लोगों का, ये राजपूत समाज का कहना है, और ये सभी को पता है कि इस बार राजपूत ने ये सिद्ध करके बता दिया कि हम किसी के गुलाम नहीं है। हमें जिसे मन करेगा हम उसे वोट करेंगे, चाहे वो महागठबंधन के हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे और भी अन्य पार्टियों से हो। लेकिन अब इसका खामियाजा 2025 में अगर इसी तरीके से चलता रहा तो भुगतना पड़ेगा। और ये देख लीजिए विकास की राजपूत समाज में क्या होती है, जो महिलाएं होती हैं उन्हें काफी सोच समझ के जाना पड़ता है वोट देने, क्योंकि वहां बात आती है कि आप कौन सी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं, कौन सी जाति को वोट देने जाते हैं। क्योंकि जब राजपूत समाज घर से निकलता है ना तो 10 लोग उसके पीछे बोलने वाले रहते हैं। और इस तरह से जब बीजेपी अगर राजपूत समाज को इक्वालिटी के भाव से नहीं देखेगी, उसे जगह नहीं देगी, सम्मान नहीं देगी, तो राजपूत वोट तो कटेगा ही उन पे। जी। और अब जो मांगे उठ रही है चिराग पासवान पे जायज है। मैं इस मांग को जायज बताऊंगा। देखिए, आप जब तमाम जाति के नेताओं को मंत्री बना रहे हैं और उस जाति का वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो राजपूतों से ये भेदभाव क्यों? क्या बीजेपी इसलिए राजपूत से अब भेदभाव कर रही है क्योंकि बीजेपी ने उन्हें 2024 में वोट नहीं दिया लोकसभा में? इसका जो ये है गुरूर है बीजेपी को, अब ये मतलब इसमें बदल रहा है कि हम मंत्री पद से आपको राजपूत को हटा के रखेंगे, हमें नहीं चाहिए राजपूत का वोट, तो ठीक है आपको वोट
वोट नहीं चाहिए राजपूतों का, तो 2025 में आपको राजपूत भुगतना बता पड़ेगा, देगा बिल्कुल। कि जिस तरीके से इनको आर.के. सिंह को अर्श पे आउट रखा किया था, है, फर्श पे बिल्कुल। लाया है, तो वैसे ही 2025 में कहीं महागठबंधन की सरकार बना देगा, तो तब आपको फिर पता लेकिन चलेगा। देखिए विकास, यहाँ बीजेपी खेला खेल सकती है क्योंकि ये वोट राजपूत का है। जिस तरह से पहले भी ऐसी चीजें सामने आई थी तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आगे किया था, जिसके कारण अब यूपी में भी राजपूतों का दबदबा हुआ। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आए दिन कार्य करते रहे, राजपूत समाज के लिए बोलते गए, ये जो आरोपी थे उनको दंड दिलाते गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां से वोट मिल गया था कि चलो राजपूत समाज को ये करे। अब जैसे राम मंदिर बनवाए तो उसे लेकर भी राजपूत समाज काफी खुश था, लेकिन अब देख लीजिए इस चुनाव में मंत्री पद में एक भी राजपूत कैंडिडेट को नहीं रखा गया, शामिल मंत्री पद नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं राजपूत समाज भी इस पे काफी खामोश है और जल्द इसका दिखाएंगे असर। बिल्कुल। जी। और 2025 में इसका नुकसान होगा बीजेपी को। बीजेपी जल्द से जल्द राजपूत समाज का मांग को पूरा करे, एक कम से कम राजपूत समाज का मंत्री दे केंद्र में, जिससे एक अगर राजपूत समाज का मंत्री देते हैं केंद्र में, तो आप समझिए मधुबाला कि इससे आप पूरे भारत के राजपूतों को साथ सकते हैं कि हम राजपूतों के साथ धोखाधड़ी नहीं किए हैं, हम राजपूतों को अब और भी ये लेके कहीं ना चल कहीं रहे हैं। 2025 में बीजेपी को फायदा होगा ही बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि अब जो राजपूत समाज है वो सीधा सीधा आवाज उठा रही है कि हम गुलाम नहीं नहीं है, है, हम आपके बौबौती नहीं है, और इस आवाज को बीजेपी को सुनना चाहिए। बीजेपी को जल्द से जल्द एक कम से कम राजपूत बिल्कुल, मंत्री दे भेजना दे चाहिए, कि बिल्कुल। जिसका फायदा सीधा सीधा यहाँ पर बीजेपी 2025 में उठाएगी, सीधा बोलेगी कि देखिए 2024 में आपने हमें वोट नहीं किया, हम 4 सीट हारे, 5 सीट हारे, और देश में कई जगह पर नुकसान इसका उठाने को मिला, लेकिन फिर भी हमने आपका मंत्री बनाया, फिर भी हम राजपूतों को मंत्री बना के अपने साथ लेके चल रहे हैं, और इसका फायदा 2025 में होगा। अगर नहीं बनेगा तो इसका जो बड़ा नुकसान है वो 2025 में देखने को भुगतना ही मिलेगा। पड़ेगा। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, यानी कि मंत्री पद की बात चल रही है। जिस तरीके से चिराग पासवान को लेकर के काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि जब से चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बने हैं लगातार उन पे कटाक्ष किया जा रहा है। इसी बीच आनंद मोहन का भी बड़ा खुलासा हुआ है। वो आनंद मोहन अपनी पत्नी लवली आनंद को मंत्री बनाना चाहते हैं, बीजेपी से बड़ी मांग कर दी है। अगर बीजेपी ये मांग नहीं पूरा करती है तो कहीं ना कहीं 2025 में बड़ा खेला होने वाला है। क्या लगता है, देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।